बीमा पता चलेगा और मार्कर पता चलेगा, ये सारी चीजें क्या होगी कंप्लीट हो गई। आज कोई नया चीज बनाना है, जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग आवेश का क्वांटिटी कहते हैं, आवेश का क्वांटिटी करण, आवेश का क्वांटिटी किसी वस्तु के पदार्थ पर, किसी वस्तु या पदार्थ पर जो मूल इकाई होती है उसका पूर्ण गुणक, जो किसी वस्तु या पदार्थ की मूल इकाई या पूर्ण गुणक वो क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटिटीकरण कहलाता है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, n, ये फार्मूला होता है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है कितना, 1.6 into कितना 10 पावर माइनस 19, ये 4 मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये आवेश है, आवेश का मतलब कितना होता है C। यहाँ पर ये आवेश का क्वांटिटीकरण होता है। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 कूलम आवेश पर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें कह दिया 2 कूलम आवेश पर, 2 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दो कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 2 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आवेश जो दिया है, आवेश की वैल्यू रहती है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, मतलब n की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रॉन का मान होता है जो E की जो वैल्यू होती है, E बराबर होता है 1.6 into कितना 10 पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखिए, जब कहना है कि 2 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर, फार्मूला मैंने बताया n into E होता है। यही n का मान पूछ रहा है हमको, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की, तो Q का मान दिया है, Q की जो वैल्यू दिया है 2 कूलम बराबर n का मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या e, ठीक है, ये दिया है। अगर हम E का मान निकालेंगे या F का मान निकालेंगे, क्योंकि 2 इक्वल टू n की वैल्यू जो दिया है, n की वैल्यू नहीं दी है, तो n का मान निकालना है, n को इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1.6 into कितना 10 पावर माइनस 19, ठीक है। अगर n की वैल्यू ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू कितना होगा, 2/1.6 into कितना 10 पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो n बराबर इस 10 पावर माइनस 19 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 10 गुणे कितना 19, ठीक, और 2 अपॉन में कितना 1.6। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सब लोग देखिए, तो अगर हम बात करें तो जो 2 है इसको डेसिमल को ऊपर करेंगे, तो n इक्वल टू कितना हो गया 2, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, तो 116 into कितना 10 और कितना माइनस प्लस 19। अब देखिए 16 का 16, ठीक है,
16 एकम 16, 4 बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो n इक्वल टू, ठीक है, 16 का भाग 20 में कर देते हैं तो 16 एकम 16, 16 एक बार गया तो 16 दिया 48, लगभग 1.6 1.3 इनटू 16 तो नहीं है 32, 1.2 इनटू कितना 10 पावर कितना 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, मतलब यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है जब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला जो, यहाँ पे देखिए प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 1.6 इनटू कितना 10 पावर -19, ये मोलार होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों से भी सबसे छोटा मान मैंने बताया था कि क्वार्क होता है, इलेक्ट्रॉनों से सबसे छोटा मान है, तो उस एक क्वार्क में इलेक्ट्रॉनों का सबसे छोटा मान जो होता है वो क्वार्क होता है। अब क्वार्क जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क। मैंने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि मैंने बताया कि जो अप क्वार्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किया जाता है, प्रोटॉनों में। जो डाउन क्वार्क होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, वो उदासीन होता है। क्यों होता है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आवेशों के गुण मैंने बता दिया कि आवेशों का गुण, आवेश का गुण पहला गुण था कि आवेश जोड़ना, आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मैंने बता सकते हैं, या जोड़ा जा सकता है, आवेश को जोड़ा जा सकता है। एक विलगित विकार का आवेश क्या होता है, संरचना का, मैंने ये भी डिस्कस किया था। उसके बाद में आवेशों के कुछ मेथड्स है, मेथड है आवेशन का